अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने इस चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पैनल पे नाम लिखा है वाहिद जमा। क्या लिखा है? वाहिद जमा। तो ये बात तो सही है कि हम आज वाहिद जमा को पढ़ने वाले हैं, लेकिन वाहिद जमा डायरेक्टली कैसे पढ़ेंगे? वाहिद जमा क्यों पढ़ें? वाहिद जमा का टॉपिक कहाँ है? तो आपके लवाजिम का एक टॉपिक अलग दिया है, लवाजिमात। उस लवाजिम के अंदर वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और इसम की किस्में सब शामिल हैं। ठीक है, तो लवाजिम के टॉपिक को याद करते वक्त आपको वाहिद जमा याद करना होगा। तो पहले हम आपके टॉपिक के बारे में जानेंगे कि वाहिद जमा को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम वाहिद जमा जो मेन टॉपिक है उसकी जानिब हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे, बस छोटा सा बातों का सिलसिला जो हमारा हमेशा होता है। आप लोगों के कमेंट देखकर काफ़ी कुछ बदलाव की मैंने कोशिश की है, और ये बदलाव भी किया है कि मैंने इसमें अपना इंट्रो और आउट्रो, यानी पहले नाम जो चैनल का नाम प्रदर्शित होता था, चैनल का जो नाम नज़र आता था, और वीडियो ख़त्म होने के बाद जो चैनल का नाम आता था, मैंने उन दोनों चीज़ों को हटा दिया है और डायरेक्टली वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरी बात, एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर वीडियो के लास्ट में रिवीजन भी करवाया जाए, वीडियो के लास्ट में पूरे वीडियो का वापस रिवीजन करवाया जाए। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा, वीडियो आप ढंग से सुने, समझें। और रही बात रिवीजन की, तो जब हम MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे तो MCQ सीरीज़ में हम हर वीडियो से रिलेटेड, मान लीजिए हमने वाहिद जमा का टॉपिक ले लिया, तो हम जितने भी MCQ उसमें लेकर आएंगे सब MCQ वाहिद जमा को लेकर ही आएंगे। तो उसमें हम एक एक सवाल करते जाएंगे, सवाल के साथ और चीज़ों को जानते जाएंगे और सब चीज़ों को वापस रिवाइज़ करेंगे। वीडियो को वापस रिवीजन करना मेरे हिसाब से शायद मुनासिब नहीं है। वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो जाता है, फिर वीडियो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक प्यारे भाई का कमेंट आया था, सर आप डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया कीजिए, वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा टिक कर बैठिएगा, जमकर बैठिएगा। अब कुछ दोस्त ये भी कहेंगे, सर अगर वीडियो लंबा है तो आप इतनी बातें क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है, आपकी बात पर अमल करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करना तो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूं तो दूसरी ज़िम्मेदारी आपकी है। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको महंगे से महंगा कोर्स परचेज़ ना करना हो और आप फ्री में ही सभी चीज़ों को हासिल कर सकें, अच्छा पेपर दे सकें, ऐसी मेरी कोशिश है। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है, मेरे लिहाज से आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको इन वीडियोस को दूसरे ग्रुप्स वगैरह में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अदा कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अदा करेंगे। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, आते हैं आज के हमारे वीडियो की जानिब। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका टॉपिक है लवाजिमात। लवाजिम आपका एक अलग से टॉपिक दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। पहले लवाजिम क्या है, लवाजिम मिस्किम के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे आखिर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, लवाजिम इस्म के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि लवाजिम इस्म से किस तरह वाहिद जमा कैसे शक्ल में आया है। देखिए, लवाजिम लाजिम की जमा है जिसके मानी है ज़रूरी। लवाजिम इस्म से मुराद है वो चीज़ें जो इस्म में होना ज़रूरी है। हर इस्म में चंद खुसूसियत पाई जाती है, मसलन वो इसमें वाहिद होगा या जमा होगा, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, काम करने वाला होगा या असर लेने वाला वग़ैरह में खुसूसियात हर इस्म में लाजमी तौर पर पाई जाती है, चाहे वो किसी किस्म का हो। उन्हीं को लवाजिम इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लवाजिम इस्म कहते हैं। यानी आपने सुना होगा कि ये काम करना तो लाजमी है,
वो काम करना तो लाजमी है, लाजमी करना अनिवार्य, लाजमी यानी अनिवार्य। लाजमी से बना है लाजिम और लाजिम से बना है, लाजिम से लाजमी बना है और लाजिम से ही लवाजिम बना है। तो लवाजिम इसकी जमा है, लवाजिम यानी जमा है। एक काम अनिवार्य है तो लाजिम है, बहुत सारे अनिवार्य है तो लवाजिम क्या हो जाएगा दोस्तों, लवाजिम हो जाएगा। तो इसमें लवाजिम, लवाजिम इसम का मतलब ये है कि हर इसम में कुछ चीज़ें लाजमी तौर पर पाई जाती है। मान लीजिए आप कोई भी लफ्ज़ ले लीजिए, मान लो आपने एक लफ्ज़ ले लिया घड़ी, मान लीजिए आपने एक लफ्ज़ ले लिया घोड़ा, क्या ले लिया, घोड़ा। जाहिर सी बात है अगर घोड़ा हमने लफ्ज़ लिया है तो ये वाहिद या तो वाहिद होगा या जमा होगा। जाहिर सी बात, घोड़ा एक वचन है, घोड़ा वाहिद है। घोड़े कहता तो क्या होता, बहुवचन होता यानी कि जमा होता। अगर घोड़ा कहें तो जाहिर सी बात है मुज़क्कर है, घोड़ी कहे तो मुअन्नस हो जाता है। यानी कोई भी लफ्ज़, कोई भी आप ETC कोई भी वर्ड ले लीजिए, हर लफ्ज़ में कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती है। अब जो खसूसियत पाई जाती है वही क्या कहलाता है दोस्तों, लवाजिम इस्म कहलाता है। किसी भी इस्म में, ये तो आप जानते हैं दुनिया के किसी भी नाम को, हर नाम को इस्म में शामिल किया जाता है, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी इंसान का नाम हो, चाहे चरिंदों दरिंदों हैवान का किसी का भी नाम हो, सभी को इस्म में शामिल किया जाता है। अब इसमें में जो खासियत पाई जाती है, जो खसूसियत पाई जाती है, उसी को लवाजिम इस्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए आगे देखिए। अब जो लवाजिम इस्म है इसकी भी 3 अक़साम है। कितनी अक़साम है दोस्तों, 3 अक़साम है। एक इस्म में 3 तरह की अक़साम पाई जा सकती है। पहली होती है तादाद, दूसरी होती है जिन्स और तीसरी होती है हालत। तीसरी होती है हालत। तादाद का मतलब होता है वाहिद जमा, यानी जो भी इसमें है या तो वाहिद होगा या जमा होगा, या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, इसके अलावा तो कोई कंडीशन है ही नहीं, या तो एक है या एक से ज़्यादा है। और अगर एक से कम है इसका मतलब वो चीज़ है ही नहीं, और जो चीज़ है ही नहीं वो तो कहीं लवाजिम है ही नहीं, वो तो इसम है ही नहीं, है ना। तो या तो एक होगा या ज़्यादा होगा, या तो वाहिद होगा जमा होगा, इसको कहते हैं तादाद। तो हम सबसे पहले आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे, तादाद टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तादाद ही पढ़ेंगे, टॉपिक वाहिद जमा का पढ़ेंगे। दूसरा, अगर वो वाहिद जमा है, वाहिद है या जमा है, दूसरी उसकी हालत होती है जिन्स। जिन्स कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस को। अब देखिए यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, जिन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसे तज़कीर और तानीस भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक होता है जिन्स। क्या होता है, या तो वो एक वचन बहुवचन होगा, या तो एक होगा से ज़्यादा होगा, या फिर मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। ये भी ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या ये भी है और ये भी है, तो तीसरी चीज़ बचती है दोस्तों हालत। क्या बचती है, हालत। या तो जो इसमें है वो 6 किस्मों में होगा, या तो फ़ाइली होगा, या मफ़ऊली होगा, या ख़बरी होगा, या निदाई होगा, या इज़ाफ़ी होगा, या तूरी होगा। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी। आज का हमारा पहला टॉपिक है तादाद वाला। तादाद यानी वाहिद जमा, पहले हम ये पढ़ेंगे। तादाद के बाद हम पढ़ेंगे जिन्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे इसम की हालत के बारे में। यानी लवाजिम इसम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है तादाद वाहिद जमा, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जिन्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हालत के बारे में। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये सोचेंगे सर हम वाहिद जमा के बारे में इस वक्त क्यों पढ़ रहे हैं, इसको काउंट अभी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आपको याद होगा मैंने जब शुरुआत की थी, आप अगर शुरुआत से कंटिन्यूटी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है मैंने शुरुआत की थी कि सबसे पहले एक ज़बान होती है, एक भाषा होती है। भाषा किस तरह तहरीर में आती है, भाषा किस तरह बोली जाती है, बोली की ज़बान क्या होती है, ठीक है, इशारों की ज़बान क्या होती है, तहरीरी ज़बान क्या होती है, सब चीज़ ये समझाई थी। फिर मैंने बताया था भाषा को जानने के लिए, ज़बान को जानने के लिए उसके क़वाइद को जानना ज़रूरी होता है, क़वाइद का सीखना समझना क्या होता है ज़रूरी होता है। फिर बताया था क़वाइद की 5 हिस्से होते हैं, इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म बयान, इल्म बलागत वगैरह सब बताए थे। 5 हिस्सों में बांटा जाता है। तो हम पहला हिस्सा होता है इल्म हिजा, जिसमें हरूफ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, हरूफ के बारे में पढ़ते हैं। हरूफ का हमने पूरा डाटा पढ़ लिया है कि उर्दू क्या है, मखलूत ज़बान है, अरबी फ़ारसी हिंदी से मिलकर बनी है। थोड़े हरूफ अरबी के हैं, थोड़े फ़ारसी के हैं, थोड़े हिंदी के हैं। सब मिलाकर किसकी संख्या कितनी है, किसकी तादाद क्या है, सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ ली। दूसरा जो टॉपिक था दोस्तों हमारा वो था इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं। लफ्ज़ के बारे में बहस की जाती है। तो जाहिर सी बात है वाहिद जमा भी लफ्ज़ में ही शामिल है। अब कोई भी लफ्ज़ अगर ले लिया जाए, अगर घोड़ा ले लिया जाए, अगर मैंने घोड़ा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पहले, तो ये अपना में क्या है दोस्तों, घोड़ा एक लफ्ज़ है। क्या है,
घोड़ा क्या है दोस्तों? लफ्ज़ है। घोड़ा क्या है? लफ्ज़ है। तो अब इस लफ्ज़ के से क्या की जाएगी? बहस की जाएगी कि घोड़ा जो है मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, जमा है, ठीक है, ये इस्म है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, क्या है, ये सब बातें हम इसमें क्या करते हैं? बहस करते हैं। वो सभी क्या कहलाती है? इल्म सर्फ़ कहलाती है। तो इल्म सर्फ़ में हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं, ज़मीर पढ़ चुके हैं, फ़ाइल पढ़ चुके हैं। अब नंबर आता है लवाज़िम का, यानी अभी टॉपिक किसका चल रहा है? इल्म सर्फ़ का ही चल रहा है, यानी अभी हम लफ्ज़ों के बारे में ही जान रहे हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है दोस्तों वाहिद जमा। क्या है? वाहिद जमा। चलिए शुरू करते हैं। ये चीज़ आप बचपन में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आप बस सरसरी नज़र से देख लें, आप एक बार बात समझ जाएंगे। तादाद के एतबार से इसमें की क़िस्में। वाहिद ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी एक चीज़, एक जगह, एक शख्स या एक जानवर का नाम ज़ाहिर हो, वो कहलाता है वाहिद, जिसे हिंदी में एक वचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक वचन कहते हैं। मिसाल कौम, आदत, मस्जिद वगैरह। फिर है जमा, ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज को कहते हैं जिससे किसी एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम ज़ाहिर हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो, चीज़ हो। मिसाल अक़वाम, आदत, मसाजिद वगैरह वगैरह। और जमा को हिंदी में बहुवचन कहते हैं, वाहिद को हिंदी में एक वचन कहते हैं। वाहिद को सिंगुलर और जमा को प्लूरल भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब है जमा की अक़साम। जमा की अक़साम, पहले तो है वाहिद और जमा। पहले तो है वाहिद और जमा। एक तो है वाहिद, दूसरा है जमा। वाहिद एक होता है, जमा एक से ज़्यादा होती है। तो बताओ सर वाहिद की किस्में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अरे वाहिद की किस्म कहाँ होगी? अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी इंसान में फ़र्क ढूंढना है, किसी इंसान में अंतर करना है, तफरीक करनी है, फ़र्क में अंतर पहचानना है, फ़र्क करना है, तो आप दो इंसानों में ही तो फ़र्क करोगे, या दो से ज़्यादा में फ़र्क करोगे कि भाई ये इंसान तो पतला था, ये इंसान मोटा था, ये इंसान काला था, ठीक है, ये लंबा था, ये छोटा था, ये टिकना था, ये पढ़ाकू था, ये कमज़ोर था, ये डपोर था। अरे कैसे पहचानोगे? एक से ज़्यादा होगा तो पहचानोगे। जब वो एक ही है तो उसमें क्या अंतर पहचानोगे? ऐसा तो नहीं है सर उसकी एक आँख छोटी थी, एक आँख मोटी थी, उसका एक हाथ लंबा था, एक हाथ छोटा था, ऐसा तो नहीं है ना। एक इंसान में अंतर क्या पहचानोगे? उसके लिए ज़रूरी है ना कि एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो वाहिद की कोई अक़साम है ही नहीं। वाहिद तो अपना में वाहिद है, वो तो अकेला है, उसकी कोई किस्म नहीं है। लेकिन जमा की 4 अक़साम है। जमा की कितनी अक़साम है दोस्तों? 4 अक़साम है। कौन सी? जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमा उल जमा और इसमें जमा। जमा उल जमा, इसमें जमा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, हम यहाँ पर वापस देख लेंगे सरती नज़र से। यहाँ पर आपको जानना है जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर आपको जानना है, इसको आप समझना है कि क्या चीज़ें हैं। पहले हम इन चारों की क्या जानते हैं? तारीफ़ जानते हैं, फिर हम आगे जानते हैं कि हमारा वीडियो किस जानिब चलता है। पहली जो जमा की किस्म है दोस्तों वो है जमा सालिम। जमा सालिम पहले पढ़ लीजिए, फिर समझाता हूँ आपको। वाहिद से जमा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर वाहिद इसम के हरूफ में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली ना हो तो उस सूरत में उसके आखिर में कुछ हरूफ का इजाफ़ा करके उसे जमा बना लिया जाए, तो जमा की इस सूरत को जमा सालिम कहते हैं। मसलन हाजिर से हाजरीन, नाजिर से नाजरीन, मुअल्लिम से मुअल्लिमीन, एहसान से एहसानात, अकाबिर से अकाबिरीन वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात तो है जमा सालिम। सालिम का मतलब होता है दोस्तों ठीक ठाक। सालिम का मतलब होता है ठीक ठाक। भाई कैसे हो? तो सही में जवाब दिया जाता है, सही सालिम हो, ठीक ठाक हो। ऐसे पूछा सही सालिम हो, ठीक ठाक हो, तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। मारवाड़ी में हमारे बोलते हैं सही 60। कैसे हो? कि बिल्कुल सही 60 है। 60 तो उम्र होती है, लेकिन बोला जाता है मारवाड़ी में सही 60 हो, तो बिल्कुल हाँ सही 60 है, यानी परफेक्ट है, अच्छा हालत में। तो सालिम का मतलब होता है बिल्कुल सही, ठीक ठाक, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे कहते हैं सालिम, उसे कहते हैं सालिम। तो जमा सालिम का मतलब क्या है दोस्तों? जब हम किसी लफ्ज़ की जमा बनाएं, जब हम किसी चीज़ की क्या बनाएं? जमा बनाएं। जैसे लफ्ज़ था यहाँ पर हाजिर, एक है तो हाजिर, और ज़्यादा है तो क्या? हाजरीन। क्या है? हाजरीन। यानी हमने हाजिर की जमा बनाने के लिए हमने सिर्फ या और नून उसमें जोड़ दिया है। बताओ हमने हाजिर का कुछ बिगाड़ा है? हाजिर की कोई फेरबदल की है? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हाजिर में कोई चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा वर्ड उसका आगे बढ़ा दिया है। जब असल लफ्ज़ को यानी वाहिद लफ्ज़ में कोई तब्दीली ना की जाए, वाहिद लफ्ज़ में जब कोई छेड़छाड़ ना की जाए, कोई बिगाड़ नहीं पैदा किया जाए, तो ऐसी जमा को हम क्या कहेंगे? जमा सालिम कहेंगे। क्या कहेंगे? जमा सालिम कहेंगे। समझ गए बात? नहीं समझे? और समझिए। मान लीजिए हम एक लफ्ज़ लेते हैं मकान। क्या लेते हैं दोस्तों?
हमने एक लफ्ज़ लिया मकान, अब एक है तो मकान। अगर हम कहें मकान की जमा बनाओ, क्या बनाओ, मकान की जमा बनाओ, तो हमने मकान की जमा बना दी मकानात। क्या बना दी, मकानात। तो देखिए मकान को तो हमने यूं कहीं छोड़ दिया, इसमें सिर्फ अलीफ और ते जोड़ दिया, अलीफ और ते जोड़ दिया। ऐसी कंडीशन में जब वाहिद में कोई बिगाड़ पैदा नहीं किया जाए, कोई फेरबदल नहीं किया जाए, सिर्फ चंद लफ्ज़ जोड़कर उसका आगे कुछ लगाने से, ऐड करने से अगर वाहिद का जमा हो जाता है तो उस जमा को हम जमाए सालिम कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए दूसरा समझिए। दूसरा है जमाए मुकस्सर। क्या है दोस्तों? जमाए मुकस्सर। अब जैसा वो है उसका ये जस्ट उल्टा है, उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। जमाए मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद इस्म के हुरूफ की सूरत या तरतीब बदल जाती है या वाहिद के बाज़ हुरूफ हज़्फ़ हो जाते हैं। मसलन इल्म से उलूम, शैतान से शयातीन, शेर से अशार, किताब से कुतुब, सत्र से सतूर वग़ैरह। यानी जमाए सालिम में तो क्या होता है, जमा बनाते वक्त कुछ लफ्ज़ ऐड कर देते हैं और हू बहू बन जाता है और वाहिद से जमा हो जाती है। हम उसमें कुछ घटाते बढ़ाते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चेंज स्पेशल नहीं करते हैं, एक दो लफ्ज़ उसका आगे जोड़ दिया करते हैं, ठीक है। लेकिन जमाए मुकस्सर में क्या होता है, जो वाहिद है उसकी शक्ल बिगड़ जाती है या उसमें से कुछ लफ्ज़ क्या कर दिए, हटा दिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, जमाए मुकस्सर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? जमाए मुकस्सर कहेंगे। जैसे एक लफ्ज़ था किताब, एक लफ्ज़ है किताब, किताब की वाहिद बनाएंगे कुतुब, किताब का वाहिद क्या होगा, कुतुब। अभी हमने क्या कर दिया, अलीफ हटा दिया, अलीफ क्या कर दिया, हटा दिया, यानी इसे हज़्फ़ कर दिया, इसे क्या कर दिया, हज़्फ़ कर दिया, कम कर दिया। ऐसी कंडीशन को कहेंगे जमा मुकस्सर। या ये लिखा है शैतान और शैतान की जमा होगी शयातीन। शैतान की जमा क्या होगी दोस्तों, शयातीन। तो शैतान और शयातीन दोनों अलग अलग लफ्ज़ है ना, शैतान में कुछ जोड़ा नहीं बल्कि उसके हुरूफ में क्या कर दी, फिर बदल कर दी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत को क्या बोलेंगे, जमाए मुकस्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जमाए मुकस्सर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले जो दो हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार सरसरी तौर से रिपीट कर लेते हैं। क्या है, जमाउल जमा। अरबी के बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जिन जमा बनाकर दोबारा फिर जमा बना ली जाती है। जमा की ऐसी सूरत को जमाउल जमा कहा जाता है। मसलन रस्म से रसूम जमा बनती है और फिर रसूमात जमाउल जमा बनती है। इसी तरह जौहर से जवाहर जमा बनती है और फिर जवाहरात जमाउल जमा बनती है, उसे जमाउल जमा कहते हैं। जमा की भी जमा हो जाना क्या कहलाएगा दोस्तों, जमाउल जमा कहलाएगा। जैसे बहुत छोटा एग्जांपल हम लेते हैं, एक लफ्ज़ होता है ख़बर, एक है ख़बर। अगर आपको कहें ख़बर की जमा बनाइए, ख़बर की क्या बनाइए, जमा बनाइए, तो आप ख़बर की जमा बनाएंगे अखबार। ख़बर की जमा क्या होती है दोस्तों, अखबार। अब मैं कहूँ अखबार की भी जमा बनाइए, अखबार की भी क्या बनाइए, जमा बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, अखबार की जमा बनाएंगे अखबारात। पहला वाहिद है ख़बर, जमा है अखबार, और जमाउल जमा है अखबारात। यानी जमा की भी जमा जब हो जाए तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, जमाउल जमा कहते हैं। बहुत डिटेल में हम पहले समझा चुके हैं। जमा की भी जमा जब हो जाए तो उस लफ्ज़ को जमाउल जमा कहते हैं। अगला देखिए, इसमें जमा। अगला लफ्ज़ क्या है दोस्तों, इसमें जमा। बाज़ औक़ात कोई ऐसा इस्म होता है कि वो बज़ाहिर तो वाहिद मालूम होता है लेकिन वो मानी जमा के देता है। ऐसे इस्म को इसमें जमा कहते हैं। कौम, दस्ता, फ़ौज, गुच्छा, जमात वगैरह वगैरह वगैरह। यानी जो लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ आपको दिया गया है, लफ्ज़ तो कैसा है, वो लफ्ज़ कैसा है, लफ्ज़ तो जमा है, लफ्ज़ तो जमा है, लेकिन पढ़ने में कैसा आता है, वाहिद आता है। पढ़ने में क्या आता है, वाहिद आता है। जैसे दूर रेगिस्तान में एक लश्कर आ रहा था, दूर रेगिस्तान में एक लश्कर आ रहा था। अब बताइए लश्कर वाहिद है कि जमा है? अगर लश्कर को वाहिद बोलोगे, लश्कर को वाहिद बोलेंगे, लश्कर आ रहा था, ये तो नहीं लश्कर आ रहे थे, लश्कर आ रहा था। लेकिन बताइए कि लश्कर एक इंसान का होता है? नहीं, लश्कर बहुत सारे इंसानों से मिलकर बनता है। एक फ़ौज जिसे कहते हैं तो वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, तो ये तो बहुवचन होना चाहिए, ये तो जमा होना चाहिए। ये है तो लफ्ज़ जमा ही,
ये है तो लफ्ज़ जमा ही, लेकिन वाहिद के तौर पर पढ़ा जाता है। हमेशा ऐसे कहते हैं लश्कर आ रहा था, लश्कर आ रहे थे नहीं, जबकि लफ्ज़ जमा है। ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं। जैसे फ़ौज, फ़ौज भी एक लफ्ज़ है जो कहने को तो क्या है, इसमें जमा है, कहने को इसमें जमा है, वो जमा लफ्ज़ है, लेकिन पढ़ने में आता है इसम के तौर पर कि फ़ौज तैयार हो रही थी, फ़ौज ने गोलियां दागी थी। फ़ौज ने गोलियां दागे थे नहीं होता, दागी थी। तो वो लफ्ज़ जो बज़ाहिर तो क्या पढ़ने में आए, वाहिद पढ़ने में आए, लेकिन मानी क्या देता हो, इसमें जमा का देता हो। यानी आप ये समझ लीजिए जो क्वांटिटी वाले लफ्ज़ होते हैं और वाहिद पढ़े जाते हैं वो इसमें जमा कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कौम, ठीक है, हमारी कौम को बेदार होना ज़रूरी है। कौम ऊंचाई की तरफ जा रही थी, ना कि कौम जा रहा था, ना कि कौम जा रहे थे। कौम में बहुत सारे लोग होते हैं, दस्ता बहुत सारे लोग होते हैं, फ़ौज में बहुत सारे लोग होते हैं, गुच्छा काफ़ी सारी चीज़ों का होता है, जमात काफ़ी सारे लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों में लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़ा जाता है कैसे? इसमें वाहिद ही इनको पढ़ा जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ जमा का ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? ठीक है। तो जमा की 4 किस्में हैं। जमा की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमाउल जमा और इसमें जमा। समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं आगे, टॉपिक को पढ़ाते हैं। वाहिद अल्फाज को जमा बनाने के लिए चंद अहम कवानीन जमा है कानून की। अब वाहिद से जमा बनाने के लिए, वाहिद को जमा बनाने के कुछ खास कानून भी हैं। कानून नहीं है, लेकिन उस तरह बनाया जा सकता है। ये आपकी सहूलत के लिए है कि इस तरह भी बनाया जा सकता है। कौन से तरीके हैं? आइए बारी बारी इन सबको पढ़ते हैं। मुज़क्कर इसमों के लिए, वो जो मुज़क्कर हों उनको वाहिद से जमा बनाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, पहला नियम है, अगर इसम के आखिर में अलीफ या है हो तो ऐसी सूरत में या मजहूल यानी बड़ी या से बदल लेते हैं। जैसे घोड़ा से घोड़े, कुत्ता से कुत्ते, बंदा से बंदे, लड़का से लड़के, पर्दा से पर्दे, अज़दहा से अज़दहे। अगर आखिरी लफ्ज़ कौन सा हो? अलीफ हो, हा हो या हो। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तीनों लफ्ज़ जो भी आखिरी में उनको हटा देते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं? बड़ी या लगा देते हैं। तो वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली वाहिद से जमा हो जाता है। इजी नियम है, ये आप जानते भी हो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। अब आते हैं दूसरा नियम। अगर इसम के आखिर में अलीफ और नून गुन्ना हो तो फिर उस सूरत में या और नून गुन्ना से बदल दिया जाता है। जैसे धुआं से धुएँ, रुआं से रुएँ, कुआं से कुएँ, कुआं से कुएँ। अलीफ और नून गुन्ना हटाकर क्या लगा दिया जाता है? या और हमजा या और नून गुना लगा दिया जाता है। इससे वो क्या बन जाता है? वाहिद से जमा बन जाता है। तीसरा नियम देखो, जिन इसमों के आखिर में मंदरजा बाला अलामतों से कोई अलामत नहीं पाई जाती तो उनके वाहिद जमा की सूरत यकसा रहती है। यानी अलीफ और नून गुन्ना भी नहीं है, अलीफ भी नहीं है, हा भी नहीं है, छोटी या भी नहीं है। ऐसी चारों पांचों कोई कंडीशन है ही नहीं और कुछ और ही वर्ड है और वो मुज़क्कर भी है, तो उनकी हालत वैसी की वैसी रहती है। उनको कुछ लगाया, जोड़ा घटाया बढ़ाया कुछ नहीं जाता है। उसको वाहिद जमा दोनों को एक में ही पढ़ते हैं। जैसे दरख्त हरा हो गया, दरख्त हरे हो गए। यहाँ भी दरख्त है, यहाँ भी दरख्त है। बस जुमले की तरतीब के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वो जमा है या वाहिद है। शहर आबाद हो गया, शहर आबाद हो गए। यानी शहर ज़्यादा है तो भी शहर और कम है तो भी शहर है, यानी एक है तो भी शहर है। डाकू मारा गया, डाकू मारे गए वगैरह। अलबत्ता मजरूर या मफ़ऊल होने की सूरत में दरख्त की जमा दरख्तों और शहर की जमा शहरों में भी इस्तेमाल होती है। यानी जब बात शहर की ही की जाती है, शहर अगर मफ़ऊल है, दरख्त अगर मफ़ऊल है तो वहाँ पर दरख्त को दरख्तों लिखा जाएगा और शहर को शहरों लिखा जाएगा। और जिनके आखिर में अलिफ नून गुन्ना नहीं है, अलिफ नहीं है, हमज़ा और हा नहीं है, छोटी या नहीं है, तो ऐसी सूरत में उनमें क्या किया जाए? कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। उनको दोनों ही कंडीशन में एज इट इज़ ऐसा कैसा ही पढ़ा जाएगा। चौथा देखिए, बाज़ सूरतों में कुआं जमा कुएं और कुओं, धुआं की जमा धुआं और धुओं और गाँवों की जमा गाँवों होती है। कुछ जगह, हमेशा नहीं। आप इसको ना भी देखें तो भी आपको चलेगा। मोनस इसमों के लिए, वो था मुज़क्कर के लिए, मोनस के लिए क्या करते हैं? अगर इसम के आखिर में या हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ नून गुन्ना, और अगर या मारूफ या हो तो नून गुन्ना अलिफ नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं। जैसे मुज़क्कर के लिए तो क्या था? बढ़िया लगा देते। मोनस के लिए क्या करते हैं? सिर्फ क्या लगा देते हैं? अलिफ और नून गुन्ना लगा देते हैं। जैसे चिड़िया से चिड़ियाँ,
कहानी से कहानियाँ, लड़की से लड़कियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ वगैरह। ठीक है, ये किसका तरीका है मुअन्नस को वाहिद से जमा बनाने का। एक नियम और देखिए, अगर इसम के आखिर में नून हो तो या नून, और अगर वाव या अलिफ हो तो या नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं। मसलन दुल्हन से दुल्हने, अगर आखिर में नून हो तो क्या करेंगे, दुल्हन से दुल्हने, पड़ोसन से पड़ोसने, आरजू से आरजुएँ, दवा से दवाएं, खुशबू से खुशबुएँ, घटा से घटाएँ वगैरह वगैरह। ठीक है, बात समझे आप। अगला नियम देखो, बाज़ इसमों के आखिर में या नून गुन्ना का इजाफा कर देने से जमा बन जाती है, जैसे किताब से किताबें, खबर से खबरें, मेज़ से मेज़ें, औरत से औरतें, भैंस से भैंसें, गाय से गायें, भेड़ से भेड़ें वगैरह। आप ये बात पकड़ मत लेना सर किताब से किताबें होती है, आपने तो बोला था किताब से कुतुब होता है, किताब का कुतुब होता है। तो वो दोस्तों अरबी रस्मुल ख़त में अरबी तरीके से उर्दू में होता है, किताब से किताबें हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। और ये बात आप जानते हैं कि उर्दू क्या है, एक मखलूत ज़बान है। हिंदी, उर्दू, फ़ारसी तीनों ज़बानों से मिलकर बनी है। वो जो ऊपर की चीज़ें थी वो थी हिंदी के हिसाब से, अगर हिंदी के अल्फाज हो तो उनको इस तरह से बदला जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अरबी अल्फाज की जमा बनाने के कवानीन। अगर अरबी अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है तो उसमें क्या चेंजेस लाएंगे, उसमें या तो हम या और नून लगाएंगे, या फिर या और नून लगाएंगे, या अलीफ और ता लगाएंगे, या फिर अलीफ लगाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, वो लफ्ज़ जो लिखा गया है आपके सामने वो क्या हो जाएगा, वाहिद से जमा बन जाएगा। जैसे अगर लफ्ज़ आ गया साबिर तो क्या लगाएंगे, या नून लगा देंगे, साबिरीन हो जाए, क्या हो जाएगा, साबिरीन। सामे से सामीन, सामे यानी सुनने वाला, आप लोग क्या हो इस वक्त, सामीन हो, सुनने वाले हो। एक है सामे, ज़्यादा है तो सामीन। हाजिर से हाजरीन, सिर्फ या नून लगा सकते हैं। वालिद से वालिदैन, ईद से ईदैन, हरम से हरमाइन। ठीक है, साबिरीन सब्र करने वाला, सामीन सुनने वाला, हाजिरीन उपस्थित, वालिदैन वालिद एक और वालिदैन माता पिता दोनों के लिए, ईद सिर्फ ईद के लिए, ईदैन यानी दोनों ईदें, हरम यानी हरम से बना हरमैन। यह लगाते हैं अलीफ और ते, ख्याल से ख्यालात, सवाल से सवालात, जवाब से जवाबात, अलीफ और ते लगा देते हैं। सब किसके हैं, अरबी के लफ्ज़ में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। शायर से शुअरा, अदीब से उदबा, आलिम से उलमा, ये सब लगा दिए जाते हैं। आपने एक जगह पढ़ा होगा दोस्तों, आपने शायर की शुअरा इस तरह लिखा होगा, उदबा इस तरह लिखा देखा होगा, उलमा इस तरह लिखा हुआ देखा होगा। तो कहेंगे सर शुअरा ये सही है या जो ब्लैक में लिखा है वो सही है, तो मैं कहूँगा दोनों सही हैं। क्या है, दोनों सही हैं। अरबी वाहिद जमा के अकॉर्डिंग अलीफ लगाते हैं तो साथ में क्या लगाते हैं, आगे हमज़ा भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हमज़ा भी लगाते हैं। तो शायर से शुअरा में हमज़ा भी आती है अरबी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में हमज़ा को हटा दिया गया है। शायर से शुअरा, अदीब से उदबा और आलिम से उलमा, और हमज़ा नहीं लगाते हैं, सिर्फ अलीफ ही लगाया जाता है। अरबी में हमज़ा लगाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू किस ज़बान से मिलकर बनी है, हिंदी, अरबी और फ़ारसी। तीसरी ज़बान क्या बचती है, फ़ारसी। अब फ़ारसी के लफ्ज़ों में क्या लगाते हैं, अलीफ और नून गुन्ना लगाते हैं या फिर हा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हा। जैसे दोस्त से दोस्तां, मर्द से मर्दा, मुर्ग से मुर्गा, एक है तो मुर्ग, ज़्यादा है तो मुर्गा। ठीक है, मर्द से मर्दा, तो एक है तो मर्द, ज़्यादा है तो मर्दा। ये मुर्दा नहीं दोस्तों, मुर्दा ही नहीं, वो डेड वाला मुर्दा नहीं है, मर्दा। आपने सुना होगा ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो वाला मर्दा है। ठीक है, हाल, गुल का मतलब फूल, गुल का आगे हाल लगाने से हो जाता है गुलहा। क्या हो जाता है, गुलहा, यानी एक है तो गुल, ज़्यादा है तो गुलहा, फूल, गुलहा। सद से सदहा, दिल से दिलहा, बार से बारहा, कुछ भी लफ्ज़ आप बना सकते हैं। हा लगाने से क्या हो जाता है, बहुवचन यानी जमा बन जाती है। तो ये नियम थे दोस्तों किसके, अरबी, हिंदी, फ़ारसी तीनों के नियम थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या होगा, अब जमाउल जमा के थोड़े लफ्ज़ हैं, इसमें जमा, इसके भी थोड़े लफ्ज़ हैं, और बाकी सारे लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं जमाउल जमा की कुछ मिसालें आपको बता देता हूँ, इसमें जमा की बता देता हूँ, बाकी लफ्ज़ आपको मैं एक बार दिखा दूंगा सरसरी नज़र से, आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा किस तरह के अल्फाज आते हैं। जमाउल जमा की मिसालें देखें क्या होता है। यह है वाहिद, यह है जमा और यह है जमाउल जमा। ख़बर, ख़बर की जमा होगी अखबार, और अखबार की भी जमा होगी अखबारात। लक़ब, अलक़ाब, अलक़ाबात। जौहर, जवाहर, जवाहरात। अजीब, अजाइब और अजाइबात। आरिज़ा, अवारिज़, अवारिज़ात। हादसा, हवादिस, हवादिसात।
अकबर अकाबिर अकाबरीन, वाहिद जमा जमाउल जमा, वजह वजूह वजूहात, रस्म रसूम रसूमात, इस्म उस्मा और असामी, लाजिम लवाजिम और लवाजिमात, रुकन अरकान और अराकीन, रकम रकूम और रकूमात, दवा अदविया अदवियात। ये वो लफ्ज़ हैं जो गुज़िश्ता इम्तहान में आ रखे हैं, उनको छाँट कर यहाँ पर लिखा गया है। चेंजेस भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ याद रखना और समझने की क्या करनी कोशिश करनी है कि किस तरह लफ्ज़ बन सकते हैं। ठीक है, ये तो थे कौन से जमाउल जमा के लफ्ज़। अब देखते हैं दोस्तों हम इसमें जमा के लफ्ज़ किस तरह होते हैं। वो लफ्ज़ जो पढ़ने में तो क्या आते हैं, वाहिद आते हैं, लेकिन असल में उनका मतलब क्या होता है, जमा होता है। जैसे अंजुमन, अंजुमन का मतलब होता है बैठक सभा। अनबुआ पंचायत, झुंड, बेड़ा पार्टी, जमीयत, दर्जन, खलकत, कारवां, क़तार, सिलसिला, ये सारे लफ्ज़ क्या हैं दोस्तों, ये इसमें जमा के लफ्ज़ हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। गोल, ये गोल गोल राउंड वाला गोल नहीं, गोल मतलब घेरा। ठीक है, सैकड़ा, कंपनी, मजलिस, जमा, महफिल, दल, अंबार, टीम, बगी बुकचा, पलटन, जमाअत, इकट्ठा, डार, ढेर, फ़ौज, फ़रीक़, काफ़िला, गट्ठा, गुच्छा, गुलदस्ता, हजूम, रिसाला, भीड़, टोली, बंडल, रेवड़, खरमन, दस्ता, ये खिरमन है। ठीक है, खिरमन, दस्ता, ताइफ़ा, सिपाह, ज़ख़ीरा और लश्कर। ये सभी लफ्ज़ किसके हैं दोस्तों, ये हैं सभी लफ्ज़ इसमें जमा के लफ्ज़ हैं। किसके लफ्ज़ हैं दोस्तों, इसमें जमा के लफ्ज़ हैं। ये जो पढ़ने में तो वाहिद आते हैं और असल में मानी किसका देते हैं, जमा का मानी देते हैं। ठीक है, अब जो लफ्ज़ हैं दोस्तों आपके सामने, अभी इस वक्त जो पेज आपके सामने ओपन है, ये पेज नंबर है 22 और टोटल पेज है इस पैनल में 70। कितने हैं, 70। आप क्या चाहेंगे, सारे लफ्ज़ आपको पढ़ के सुनाए जाएं या सिर्फ आपको बता दिया जाए कि आप देख लेंगे इसे। आप कई किताबों में पढ़ चुके होंगे, पर मेरा मकसद है कि आप सभी इसको अच्छी तरह देखें, समझें। कुछ लफ्ज़ मैं पढ़ देता हूँ, बाकी मैं स्लाइड कर दूँगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें रख सकते हैं, बाद में याद कर सकते हैं। 70 पेज पढ़ना और वीडियो को जा बजा बहुत ज़्यादा लंबा करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। कुछ लफ्ज़ मैं पढ़ देता हूँ, जैसे यहाँ वाहिद व जमा, और वाहिद व जमा पेज ज़्यादा चौड़ा था इसलिए मैंने 2 डिवाइडेशन में कर दिया है। आप चारों को एक जैसा ना समझ लें, ये 2 पेज के 2 भाग हैं। ठीक है, आधा पेज इधर है, आधा पेज इधर है। ठीक है, असल की जमा होगी उसूल, उफ़क़ की होगी आफ़ाक, उख़ की होगी अख़वान, आला की होगी आलात, अकबर की अकाबिर, अदब की आदाब। समझे कैसे आपको याद करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ इतने सारे लफ्ज़ हैं कि इससे बाहर से तो आएगा ही नहीं, पक्की बात। बहुत कोशिश करके बहुत अच्छी तरह छांट के लिखे हैं और ज़्यादातर ये लफ्ज़ आपसे पूछे गए हैं बारहा। उसलूब असालेब, अदीब उदबा, अक़लीम अक़ालीम, बसर अबसार, बहर अबहार या बहूर, तक़रीर तक़ारीर, उम्मत उमम, एहसान एहसानात, क़ुनून अक़ानीम, घर बुयूत, बैत बुयूत, बदन अबदान, ताजिर तुज्जार, ताजिर तुज्जार। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, बारहा कई बार आ चुका है। तशरीह तशरीहात, तवक्को तवक्कुआत, तबरुक तबरुकात, तसरीह तसरीहात, तौजीह तौजीहात, जवाब जवाबात, जिन जिन्नात, तजल्ली तजल्लियात, तसनीफ़ तसनीफ़ तसानीफ़, तंबिया तंबीहात, जज्बा जज्बात, जमाद जमादात। जरीरा जराइद, जरीदा जराइद, हरकत हरकात, हजरत हजरात, हकीम हुक्मा, हिस हवास, खिदमत खिदमात, जिन्स अजनास, होरा हूर, हादिसा हादिसात, हाजी हुज्जाज, हशरा हशरात, खंजीर खनाजीर, खुल्फ अखलाफ, खजीना खजाइन, ख्वाहिश ख्वाहिशात,
दहर दुहूर, दफ्तर दख्वातिर, दुआ अदइया, खातून ख़वातीन, ख़त खतूत, ख़याल ख़यालात, दीन अदियान, दीवान दवावीन, दफीना दफ़ाइन। चलिए ज़्यादा पेज पढ़ना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, मैं कब तक पढ़ता रहूँगा इनको। टोटल 70 पेजेस में ये नोट्स हैं पूरे। आप क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये है पेज नंबर आपका 27, ये है पेज नंबर 27। जहन जिसका पहला लफ्ज़ है जहन अजहान, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। या दूसरा तरीका दोस्तों ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, जिस वक्त हम वीडियो को ला कर यहाँ रखते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बैठकर पढ़ सकते हैं। इससे आपको दो काम होंगे, आप इसको खुद पढ़ेंगे तो आपको लफ्ज़ याद भी होंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको लफ्ज़ याद भी हो जाएंगे, और आप इसको पॉज करेंगे, खुद पढ़ के अच्छी तरह से समझेंगे भी और याद करने में भी अच्छा होगा। और आपका 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में ही क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। आप 1 घंटे तक वीडियो को देखकर परेशान नहीं होंगे। आप ये सोचेंगे सर कंटिन्यू एक ही एक वर्ड को बार बार बोले जा रहे हैं, आगाही अफ़ाम, करीना कराइन, क़ब्र कुबूर, कदीम खुदमा, काजी कुजात, कुतुब अख्ताब, कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएंगे। हाँ, ऐसा कोई लफ्ज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये क्या लिखा है, कोई लफ्ज़ ऐसा हो तो आप उसको पेन कॉपी लें और नोट करते जाएं उन लफ्ज़ों को। और कमेंट बॉक्स जो आपको नीचे दिया गया है, उस कमेंट बॉक्स में वो लफ्ज़ लिखें और पूछें सर इसका मतलब क्या था, हम इसको देख नहीं पाए, हम इसे समझ नहीं पाए, हमें इसका मतलब आपसे बता दीजिए। तो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दिया जाएगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहाँ पे कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बेहतर होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ चैनल का, आप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से क्या हो जाएंगे, अगर ऐड हो जाएंगे तो आपके लिए बेहतर ये होगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, उसके बाद भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं जिस दिन वीडियो आने वाली होती है उस दिन 1 घंटा पहले या उस दिन सुबह मैं वीडियो का लिंक पहले डाल देता हूं और बता देता हूं कि ये वीडियो आज शाम को आने वाली है। तो जो स्टूडेंट उस ग्रुप से जुड़े होते हैं उनके लिए सबसे फ़ायदे की बात ये होती है कि उनको पता लग जाता है कि आज वीडियो कौन सा आने वाला है, तो वो उस टाइम पे आ जाते हैं। आपके लिए बेहतर ये होगा दोस्तों, जिस वक्त क्लास पढ़ाई जाती है, यानी अगर क्लास का टाइम 8 बजे का मैंने दिया है कि 8 बजे क्लास आएगी, बेहतर है आप सारे काम छोड़कर आप उस वक्त अगर 8 बजे क्लास देखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, मेरे बताने में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो एक लाइव चैट का नीचे ऑप्शन आता है। क्या आता है? लाइव चैट का ऑप्शन आता है। उस लाइव चैट में अगर आप हाथों हाथ कमेंट कर देंगे तो मैं उस वक्त ऑनलाइन रहता हूँ, मैं आपको बातों का हाथों हाथ जवाब दे दूँगा। आपके सवाल हाथों हाथ ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने वीडियो बाद में देखा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, शाम को अगले दिन आपने वीडियो देखा, फिर कोई क्यूरी रह गई तो फिर आप क्या करोगे, मुझे कमेंट में लिखोगे। फिर कमेंट ऐसा तो नहीं सिर्फ आपका ही कमेंट है, इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर कम से कम मेरे 500 वीडियो इस वक्त अपलोड हैं करंटली आज की तारीख में। तो अब 500 वीडियो पे, हर वीडियो पे कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं, तो मैं कितने वीडियो का क्या क्या जवाब दूंगा। हर वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, हर कमेंट एकदम नज़र नहीं आता है, हो सकता है कोई फालतू कमेंट हो, कई बार उनके सलाम दुआ के जवाब में रह जाते हैं, और कई बार आपका वीडियो यानी आपका कमेंट बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, मस्ट हो, और कई बार वो उस भीड़ में दब जाता है, फाइलों के नीचे दब जाता है, तो उसका जवाब कई बार नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों को लगता है सर ने हमारे कमेंट का जवाब दिया नहीं, सर कोई आता नहीं था, सर को पता नहीं था, सर मेरे जवाब तो देते ही नहीं है। फिर शिकायतें भी करते हैं बहुत सारी। फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, मैं बहुत फ्री होकर जब देखता हूँ एक एक करके, तो मुझे पता लगता है कि हाँ, इनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब 8 बजे का टाइम दिया है तो बेहतर होगा आप उस 8 बजे ही सारे काम छोड़कर बताएं, उसी वक्त क्या करें, सारी क्लास को अटेंड करें। बेहतर होगा आप उस वक्त क्लास को अटेंड करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आप हाथों हाथ सवाल को अदा कर सकेंगे। ठीक है, अभी बच्चे सोचेंगे सर और कितने पेज रह गए। बेटा ये 50वां पेज चल रहा है, अब जो पेज स्लाइड होगा ये आपका 51वां पेज है और टोटल 70 पेजेस हैं। सोचिए कितनी मुश्किल से एक लफ्ज़ मैंने इकट्ठा किया होगा, कहाँ से कैसे देखकर मैंने इकट्ठे किए हैं, आपके लिए लिखे हैं, तैयार किए हैं, पूरा पैनल रेडी किया है, ताकि इन लफ्ज़ों को आप बार बार क्या करें, एक बार नहीं 2 बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में मैं नहीं समझता कि इसके बाहर से भी कोई वर्ड आपके आएगा। बहुत अच्छी तरह से इनको ढूंढ के लिखा है। ठीक है, आप इनको देखते जाएं, समझते जाएं, हो सके कॉपी पेन से नोट करेंगे, नोट्स खुद बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
खुद के नोट्स बनाए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, खुद के नोट्स बनाए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और ख़ुद लिखते हैं तो बातें ज़्यादा याद रहती है, खुद लिखते हैं तो बातें ज़्यादा याद रहती है। तो आप ये भी कोशिश करें कि जितना भी कंटेंट आपको मिला है, जितनी वीडियोस आप देख चुके हैं, उन वीडियोस को देखने के बाद कोशिश करें कि आप उनको लिखें, और लिखने से ज़्यादा आपको याद होगा। एक गुजारिश मैं और करना चाहूँगा, देखिए ये है काम टाइपिंग का। अगर आप इस पेज को नोट करेंगे, इस वक्त देखेंगे, मैं ये रुक के बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24। एक पेज पर दोस्तों 24 लफ्ज़ हैं। कितने लफ्ज़ हैं? 24 लफ्ज़ हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह टोटल 70 पेज हैं। कितने पेज हैं दोस्तों? 70 पेज हैं। तो 25 चक्कर 150, लगभग 1500-1600 लफ्ज़ों का ये पैनल होता है पूरा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई गलती ना छोड़ूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं टाइपिंग में कोई गलती ना छोड़ूँ। बहुत बार चेक करता हूँ, फिर भी काम का बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से कई बार होता है मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे चेक करने के बार बार चेक करने के बाद भी कोई लफ्ज़ हो सकता है मुझे चूक जाए। तो आप ऐसा दिमाग में ये भ्रम ना लाएं कि सर ने इस जगह गलत लिख दिया, यहाँ पर गलत है, कि गलत याद करना है क्या। हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ और मुझसे भी गलतियाँ होना वाजिब है। कोई लफ्ज़ अगर गलत आ जाए तो ज़्यादा परेशान ना हो। ज़्यादा गलत लगता है तो या तो पेन से काट दीजिए, मत लिखिए, मत याद करिए, समझ नहीं आता है तो, ठीक है। और लगता है कि हमें याद करना भी है और समझना भी है, तो आप वो लफ्ज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि सर इस लफ्ज़ का मतलब क्या था, यहाँ पर हमें कुछ गलती थी, समझ नहीं आ रहा था, आप बताइए। तो हो सकता है मैं उसे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। मेरा काम यही है कि आपकी क्यूरीज़ को दूर करना। बेहतर है अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आप वहाँ पर पर्सनल सवाल करेंगे तो टेलीग्राम पे मैं फटाफट जवाब दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं फटाफट जवाब देता हूँ। टेलीग्राम पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो हज़ारों कमेंट एक साथ देना। 10th क्लास के बच्चे होते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, छोटी छोटी एक एक चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं, फिर उनके कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं। फिर इतने सारे कमेंट का जो बॉक्स होता है उसमें सब कमेंट फुल हो जाते हैं और फिर उनका जवाब देना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि जब क्लास का टाइम 8 बजे का दिया गया है तो बेहतर है आप 8 बजे ही क्लास अटेंड करें और उसी लाइव चैट के अंदर ही, लाइव सेशन के अंदर ही आप अपने सवाल कंटिन्यू पूछें, ताकि मैं हाथों हाथ आपके सवाल को जवाब दे सकूं। दूसरा, आप इनको देखें, नोट्स खुद बनाएं और याद रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और तीसरी और आखिरी और सबसे काम की बात, अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी भी इतनी मेहनत ज़ाया ना हो। मैंने जो मुहिम छेड़ी है, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कौम में जहाँ उर्दू को बहुत पीछे धकेल दिया गया है और उर्दू के लिए ना तो अच्छे टीचर मिल पाते हैं, ना अच्छे कोर्स मिल पाते हैं, ना अच्छी बुक्स अवेलेबल होती हैं, ऐसे में कैंडिडेट जाए तो जाए कहाँ। उनकी परेशानियों को समझते हुए मैंने सोचा कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी लोग इससे जुड़ेंगे, सभी को चीज़ यहाँ पे फ्री में हासिल हो जाएगी। तो आप ही के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा और कहीं ना कहीं मुझे भी इससे इस बात की तो खुशी मिलेगी कि हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने इसे देखा है, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई है। यहाँ पर आपके 70 पेज क्या होते हैं दोस्तों, कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वीडियो ऐसा होना चाहिए था कि सारे लफ्ज़ आपको ही पढ़कर बताने थे, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर 4 से 5 बच्चे भी अगर ये कमेंट कर देंगे सर आप पढ़ के बताओ, तो 100% मैं वीडियो को वापस बना दूँगा आपके लिए। आगे के जो वर्ड हैं उसके लिए मैं नया वीडियो बना दूँगा और सारे वर्ड पढ़ कर बता दूँगा, ठीक है। इस बात से भी आप बिल्कुल बेचिंतित रहें। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा नहीं, बहुत शानदार जाए, मेरी इसी कोशिश है और मेरी दुआ भी है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप सभी से मैं कोई फ़ीस नहीं लेता, लेकिन आपसे ये दुआ ज़रूर करता हूँ, ये इल्तिजा ज़रूर करता हूँ कि आप मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करें। दुआ का मैं बहुत ज़्यादा गुजारिश करता हूँ, बार बार आप मेरी दुआ करें, इससे ज़्यादा और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको